बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफा फिर औरंगजेब खान सईद फैसल इकबाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 के सिलसिले के वर्ल्ड कप का मैच जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान था, इंडिया ने बहुत आसानी के साथ जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी जीत लिया। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने। जिस तरह से आज उनकी बैटिंग, जिस तरह से उनकी बॉलिंग और खास तौर पे उनकी फील्डिंग, तीनों ने कमाल दिखाया है। बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। मैं फौरन फैसल इकबाल के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, फैसल क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल इसमें कोई दो राहें नहीं है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। मेरी कल एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि न्यूज़ीलैंड ने बहुत पुअर बॉलिंग की है। और काफ़ी मैं एप्रिशिएट करता हूँ इंडियन बैट्समैनों को कि उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्त किस्म का एक क्लिनिकली एक फिनिश की अपनी पहले इनिंग को। और फिर मैच भी बहुत आसानी के साथ ही जीत लिया। कुछ बीच में कुछ मैच चला था, लेकिन वो भी फिर मैच रहा नहीं। उसके बाद कैन विलियमसन जहां आउट हुआ है, वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। अगर कुछ 8-10 ओवर और मजीद वो खड़ा हो जाता तो मैच की शायद कंडीशन चेंज हो सकती थी। मैच की कंडीशन शायद चेंज हो सकती थी, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से शामी ने आज बॉलिंग की है, शुरू की चारों विकेटें उसने ली, उसके बाद टोटल मिला के 7 विकेटें ली। बहुत ही, मैं समझता हूं कि ऐसी परफॉर्मेंस दी है शामी ने जो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्टेड थी हमारे जहन में। जिस तरह से शामी ने बॉलिंग की है, जिस तरह से शामी का बॉल पढ़ के ऐसा लग रहा था खो रहा है, बैट्समैन को नजर नहीं आ रहा था। बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। और उसके साथ साथ विराट कोहली ने आज जो 2 ब्रेक किए हैं रिकॉर्ड तेंदुलकर के, वो जबरदस्त रिकॉर्ड थे। 50वीं उनकी सेंचुरी थी विराट कोहली की। तेंदुलकर ने 49 बनाई थी, उन्होंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा स्कोर 673 था तेंदुलकर का, वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। और न जाने पता नहीं कितने रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करने जाएंगे इंशाल्लाह आगे, क्योंकि बहरहाल बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं समझता हूं कि इस डेकेड का इससे बड़ा प्लेयर शायद नहीं आया मेरी नज़र में। बहुत उम्दगी से जो है ना वो अपनी इनिंग बना के खेली है। तमाम बैट्समैनों ने जिस तरह से बैटिंग की है, वो बहुत खूबसूरती से जो है ना वो क्या कहना चाहिए, मैच में बहुत ज्यादा खूबसूरती आ गई। जिस तरह से बैटिंग की है, इतनी कमांड के साथ बैटिंग। शुभमन गिल को देखें आप, क्या जबरदस्त बैटिंग। फिर अय्यर ने कंसेक्यूटिव सेकंड जो है वो सेंचुरी बनाई। आज साउथी साहब ने जो फैसल बॉलिंग की है ना, वो 100 रन दिए 10 ओवर में। और उनका जो फर्गुसन है उसने भी बहुत विवर्ड बॉलिंग की है। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की रूह इनमें आ गई है। औरंगजेब, सबसे पहले तो ये दो चीज़ें मैं कहूँगा। सबसे पहले आपने इस गुफ्तगू में शामी की बात की, बहुत उम्दा बॉलिंग की है। इंतहाई शानदार गेंदें जिसे कहते हैं, उसकी पिच बहुत अच्छी थी गेंद की, और लेंथ अच्छी थी। और सबसे अहम चीज़ ये कि कुछ 5-7 प्रोग्राम पहले हमारे साथ एक और भी बैठे हुए थे, शब्बीर भाई। तो शब्बीर ने भी ये कहा था कि शामी ऐसा लग रहा है कि अब मेच्योर होने के बाद बॉलिंग भी उनकी बहुत मेच्योर हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बॉलिंग का जो सिलसिला था वो तो फर्गुसन की तरफ से और साउथी की तरफ से। तो मुझे याद आ रहा था कि इससे तो अच्छा पाकिस्तानी खेल लेता तो हार वो भी ऐसे ही जाते। तो कोई ऐसी खातिर ख्वाह कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं न्यूजीलैंड ने जो उस टीम से एक्सपेक्टेशन थी हमारी। सेकेंडली, ये औरंगजेब के एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। मगर मुझे याद आ गया कि बाबर आजम विराट से ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि वो जो है वो 673 रन, उन्होंने 700 रन तकरीबन 25 मैचों में बनाए, और विराट ने मेरे ख्याल में 7-8 मैचों में बना लिए। तो बहरहाल ये कि मत किया करें इस तरह की कंपैरिजन जो पाकिस्तान में बैठ के सब रमीज राजा और ये कि बहुत अच्छा प्लेयर है उसको कप्तान रहने दो। बिल्कुल भी कप्तान नहीं रहने दो, कप्तान बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और उसको उसकी क्रिकेट के हिसाब से खिलाओ, जो उसकी क्रिकेट है टेस्ट खिलाओ उसको। फैसल, आप क्या समझते हैं जिस तरह से आज इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो न्यूजीलैंड को मात दी है, क्या आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं नजर आ रहा इंडिया? ऑलमोस्ट हो गया है तकरीबन। मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ 10% का मार्जिन रह गया औरंगजेब, कि 90% जो अब कंडीशन नजर आ रही है कि हम लोग बेबस है, इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, नो बडी कैन हाईजैक देम। तो बात ये कि वो जिस तरह से खेल रहे हैं, और खास तौर पे एक जरूर बात करूंगा, दो परफॉर्मेंसेस देखिए। विराट तो विराट है, और भी उनके शुभमन गिल है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आज अय्यर ने जो 8 छक्के मारे हैं, और जो 70 बॉलों पे 105 रन की इनिंग खेली, और शामी ने जो 7 आउट किए, ये दो परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि देखिए अय्यर ने
कहीं पे भी रन रेट को नीचे नहीं जाने दिया, वो मुसलसल लगा रहा और शॉटें मारता रहा अपनी, वो कहीं नहीं रुका। अय्यर ने जो बैटिंग की है ना फैसल, मैं आपको बताऊं, इतना खूबसूरत मिडिल कर रहा था वो कोई भी उसने ऐसा शॉट नहीं खेला खेला कि जो हाफ था, पूरा मिडिल कर रहा। बहुत पावरफुल स्ट्राइकर मिला है वर्ल्ड क्रिकेट को। जिस तरह से इन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, वो अनफिट चल रहा था लेकिन उन्होंने इसको टीम में इंडक्ट किया, उसमें एशिया कप में इंडक्ट किया। तो इससे देखें, इससे नजर आता है इससे नजर आता है कि उनकी जो थिंकिंग है वो बी इंडियन बाय इंडियन वाली बात है। उन्होंने इसको ये नहीं किया कि डिस्कार्ड कर दिया और दूसरा ले आए, उन्होंने इस पे ट्रस्ट किया, केएल राहुल पे ट्रस्ट किया। आज केएल राहुल की आप पूरे टूर्नामेंट में और आज खास तौर पे उनकी कीपिंग देखें, बैट्समैन तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, 20 बॉलों में 39 रन करके उन्होंने बहुत जो है ना मैच में फर्क क्रिएट किया है। लेकिन आज कीपिंग भी इतनी आउटस्टैंडिंग की है उन्होंने, यार ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया की टीम का हर प्लेयर जो है वो अंगूठी में नगीने की तरह नजर आ रहा है। और मैं बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद देता हूं इंडिया को, जिस तरह से इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है। वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के और दूसरी टीमों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, जो कि यकीनन इस टूर्नामेंट के लिए तो बुरा है, लेकिन बहरहाल ये दूसरी टीमों को उकसाता है कि अपनी परफॉर्मेंस को और अपने परफॉर्मेंस का लेवल और ज्यादा ऊपर करें, वरना आप सारी टीमें इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगी। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बिल्कुल मैं सही कहूंगा। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमें इंग्लैंड इस अंदाज की टीम नजर आ रही थी कि इसके अरीब करीब की भी टीमें नजर नहीं आ रही थी कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आप देखें उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। तो फॉर्चुनेट कहूंगा या अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, बहरहाल लेकिन जो इंडिया है इस वक्त, इंडिया के बारे में ये कह सकते हैं कि करीब कोई भी टीम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब रुकेगा नहीं और ये फाइनल ले उड़ेगा। अच्छा, आज थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट कैंप में। वो एक तो ये जो सपोर्टिंग स्टाफ था, मिकी आर्थर वगैरह जो भी थे, इनको इनकी दूसरी जिम्मेदारियां इनको दे दी गई हैं जो एकेडमी में होंगी। इसके अलावा टीम डायरेक्टर, जो पहले मिकी आर्थर थे, अब वो टीम डायरेक्टर बन गए मोहम्मद हफीज साहब। इसके अलावा बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है तीनों तर्ज की कप्तानी में, और जो टेस्ट के कप्तान बने हैं वो शान मसूद बने हैं, और T20 का कप्तान बनाया है इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को। फैसल, क्या आप समझते नहीं है कि T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बहुत गलत बनाया है? किस सेंस में? देखिए, उनकी फिटनेस अभी भी मैं नहीं समझता कि वो फुली फिट है, और दूसरा ये कि कैप्टन है आप, आपको तमाम मैचेस खेलने होंगे। लेकिन बात ये है कि ये तो वही ग्रुप था, ये वही ग्रुप के मेंबर थे, ये वही ग्रुप एक दफा फिर T20 में आ रहा है। क्या कहते हैं आप इस बारे में फैसल? शान मसूद का भी डिसीजन मुझे कुछ बेहतर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे सरफराज को होना चाहिए था। और जो शाहीन को बनाया, तो मैं शाहीन ज्यादा से कप्तान बन नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि उसके साथ एक तो इंजरी का प्रॉब्लम रहता है, और फिर वो एक इनकी जो जाहिर सी बात है, फिर वो ये दोस्ती यारी वाली टीम है, और ये वो सही नहीं होगी। औरंगजेब, इनके बारे में हम जो भी कह रहे हैं, ये लोग वही लकीर के फकीर हैं, वही तरीकेकार है इन लोगों का। क्योंकि शाहीन का कोई तरीकेकार समझ में नहीं आता। देखें, शान मसूद को अगर आपने बनाना था तो वो आपने T20 में बनाना था, वो T20 के लिए वो मौजूद था, और 2 साल थे इनके पास सरफराज के लिए। हाँ, अगर ये चाहते हाँ, तो सरफराज को ये बनाते और उसके साथ कोई दूसरा वाइस कैप्टन उसके साथ लगाते जो जूनियर होता, ताकि वो सीखता। सरफराज के पास 2 साल है, सरफराज की जो बेहतरीन फिटनेस चल रही है, सरफराज की जो बेहतरीन फॉर्म चल रही है, जिस तरह से सरफराज कराची की टीम को कैरी किया है, उसने फाइनल जितवाया है, जिस तरह से लेके चल रहा है, तो बात यह है कि शान मसूद भी बुरी चॉइस नहीं है मेरे नजदीक। लेकिन मसला यह है कि उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की क्रिकेट में कैप्टनसी करने का, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक और बहुत ही तगड़ी सीरीज में शायद आपने झोंक दिया है शान मसूद को। बहरहाल, हाँ कहिए फैसल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बात आपको सच बताऊं, मैं जो बात हम क्रिकेट के हवाले से करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीजों की रियलिटी होती है। शान मसूद जो है वो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, मैं आपको अभी बता दूं, थोड़ा मुश्किलात हो जाएगी। अब आप कप्तान बना के भेज रहे हैं उनको, और अगर वो परफॉर्म सही से नहीं कर सके तो उनके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर आ जाएगा एक। तो जो T20 के अच्छे प्लेयर हैं वो उससे भी चले जाएंगे। तो जो फॉर्मेट जिसका राइट जॉब फॉर द राइट फॉर्मेट, आप कई दफा ये बात कर चुके हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये करते नहीं है। हम लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते। वी आर नॉट लर्निंग समथिंग कि हम कोई बेहतरी लेकर आए, बल्कि आपस में ही ये
सिलसिला चलाते रहते हैं कि आपने ये परफॉर्मेंस गलत कर दी है, उसके बाद थोड़ी 2-4 दिन के बाद अब आप खामोशी से बैठ जाते हैं, फिर नई कोई स्ट्रेटजी गलत अंदाज में शुरू कर देते अच्छा हैं। फैसल, मैं बासित अली की बात करूंगा। बासित अली को मैं डाई हार्ड फैन हूँ बासित अली की बैटिंग का, बहुत जबरदस्त प्लेयर था। लेकिन बासित अली जो बातें करते हैं ना, वो बड़ी मजहका खेज और बड़ी हंसी आती है। कुछ अरसे पहले कह रहे थे कि बाबर को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। आज बाबर ने जब तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया तो कह रहे हैं कि बाबर के खिलाफ 6 महीने से जो साजिश चल रही थी वो कामयाब हो गई। यार आप पल में तोला पल में माशा, ये किस तरह की आपकी, आपको क्या, आपको पता नहीं कि लोग अंधे बहरे तो नहीं है ना? वो आपकी पिछली बातें भी याद रखते हैं, आपकी ये जो बातें होती हैं ये भी याद रखते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हो? देखिए औरंगजेब, एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि देखिए, अब हम बाबर के बारे में हम ये नहीं कह रहे बाबर अच्छा प्लेयर है, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, और यार बेस्ट प्लेयर नहीं है बहरहाल बेस्ट पाकिस्तान प्लेयर का, नहीं है, बेस्ट बैट्समैन लेकिन नहीं है पाकिस्तान हाँ, का। लेकिन उसको ये कह देना कि इसके खिलाफ साजिश हो रही थी, और ये तो कहीं से भी कोई वो अपने बनता, खिलाफ आप खुद साजिश कर रहा ये था अजीब फैसल। सी, ये मंतक है, ये कोई अजीब सी मंतक है। बल्कि आप अमूमन यही देखा गया वर्ल्ड कप में भी कि यह हमने नहीं कहा, मीडिया के लोगों ने कहा कि दोस्ती यारी चल रही है, हम तो मुसलसल कहते ही आ रहे हैं, हाँ, ये तो देखने वालों को भी पता चलता है। लेकिन दोस्ती यारी के बावजूद भी हमने ये नहीं कहा कि कोई साजिश चल रही है, कोई साजिश वाजिश नहीं चल रही। इनकी परफॉर्मेंस ही खराब थी, इनके अंदर जितने गट्स थे, जितनी इनकी पास अपॉर्चुनिटीज थी, ये उतने ही अवेल किए हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए फैसल, बात यह है कि जब 3-4 साल से कैप्टन चल रहा था, इसके ग्रुप चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस भी चल रही थी, बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी चल रही थी। तगड़ी टीमों से हार रहे थे, हल्की टीमों से जीत रहे थे, और कुछ तगड़ी टीमों से मैचेस जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मैचेस नहीं जीते, लेकिन बात ये कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आप किसी पे जुल्म करो, आप यंग और हकदार प्लेयरों के साथ उनका हक मारो, आप दूसरे प्लेयरों के साथ जो है वो ज्यादती करो, आप अपने ग्रुप के प्लेयरों को, चाहे वो कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, उनको खिलाओ, तो फिर अल्लाह ताला एक ही दफा जो है ना वो अल्लाह की लाठी जो चलती है, तो फिर वो इतने बड़े इवेंट में आपके हर प्ले ग्रुप के हर प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि ये दुनिया ने देखा कि आपका वो जो पिछला किया हुआ था वो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप में सामने आया। बहरहाल व्यूअर्स, अब बात करते हैं कल के दूसरे सेमीफाइनल, वो जो जो सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल का मैच मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मैंने कल कहा था कि भारत और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो भारत इजीली जीत जाएगा, क्योंकि मुझे भारत की टीम न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर नजर आ रही थी। लेकिन कल के मैच में मैं ये जरूर कहूंगा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ना वो वाकई मैच है। दोनों मैच करती हैं, दोनों 50-50 चांसेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि साउथ जीत जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता जो पीक हासिल की है तो बड़ी बेहतर नजर आई है वो टीम बाद के मैचेस में। और साउथ अफ्रीका का ये है कि ऑन एंड ऑफ होता रहा, लेकिन ये बहरहाल आप साउथ अफ्रीका की जो बहुत जबरदस्त बैटिंग बैटरी है, जो जिस तरह से वो एक्सप्लोसिव उनके पास बैट्समैन है, जिस तरह से उनका कप्तान खुद बैटिंग नहीं करा लेकिन टीम को जेल किया हुआ उसने। तो आप क्या कहते हैं फैसल कल के मैच के बारे में? बिल्कुल आपकी बात के साथ जाऊंगा मैं कि ये मैच बहुत अच्छा होने जा रहा है, ये बहुत फाइटिंग मैच होगा, और देखने से ताल्लुक रखेगा, उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी और ऑस्ट्रेलिया भी, दोनों के पास बॉलर्स भी अच्छे हैं और दोनों के पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, यानी कि एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अगर साउथ अफ्रीका के पास 4 अच्छे बैट्समैन हैं तो 4 अच्छे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, मतलब दोनों के पास कोई ऐसा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। हाँ, कोई एक दो प्लेयर बताएं एक आप थोड़ा मुझे। सा एज हो सकता है, जो मैं, मेरी एक थोड़ी सी राय है ऐसी जी। कि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन ये क्रिकेट है, मेरी एक राय है ऐसी, साउथ अफ्रीका पहले बारी देता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अमूमन आपने भी देखा होगा कि सेकंड बैटिंग में चौक कर जाता है, कभी सम टाइम ऐसा देखने में आया है, बहुत ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है। तो अगर साउथ अफ्रीका के की पहली बैटिंग हुई तो 60 और 40 मैच हो जाएगा। अच्छा फैसल, कल कौन से 2 प्लेयर ऐसे होंगे, दोनों टीमों का एक एक प्लेयर मुझे बताएं, कि जो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क क्रिएट करेंगे इस मैच पे? मैं एक तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड की बात करूंगा, जी। और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की तरफ से डोसन की बात करूंगा। मेरे जो पिक है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो शॉन मार्श है, और साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है वो क्विंटन डिकॉक है। ये दोनों प्लेयर मुझे लगता है कि फर्क क्रिएट करेंगे दोनों मैचेस, यानी कि अपनी अपनी टीमों की तरफ से। लेकिन बहरहाल फैसल, मैं समझता हूं कि देखो दोनों के पास बड़ा अच्छा चांस है, खासतौर पे मैं साउथ अफ्रीका का कहूंगा, क्योंकि वो टीम आज तक कभी फाइनल में नहीं पहुंची वर्ल्ड कप के। तो ये इतना सुनहरी मौका है, जबकि हमें पता है कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है और उन्होंने इसकी बहुत पहले से प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन बात यह है कि अगर ये
इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएंगे और फाइनल जीत जाएंगे तो इनके लिए ये डबल जो है वो खुशी होगी। बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि कई दफ़ा कई मौकों पे बड़ा अपसेट हुआ है इनके साथ कि साउथ अफ्रीका नहीं पहुंच सकी। ये 92 से इनका सिलसिला चलता चला आ रहा है, आज से नहीं है ये। 92 से लेके चलता चला आ रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी बिल्कुल करीब आके ये पीछे पीछे चले गए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साउथ अफ्रीका के लिए और वो खेल भी अच्छा रहे और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल में इंडिया से मुकाबला करें। तो हमें भी अच्छा लगेगा और साउथ अफ्रीका अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो इससे खुशी की बात और कोई होगी भी नहीं। साउथ अफ्रीका अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है तो इससे खुशी की बात वाकई कोई नहीं होगी, क्योंकि बहरहाल नया चैंपियन आता है तो थोड़ी सनसनी फैलती है, थोड़ी ज़्यादा जो है वो हैरत ज़्यादा होते हैं लोग और थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है। बहरहाल व्यूअर्स, ये हमारी डिस्कशन थी। आपको पसंद आई तो यकीनन लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके अलावा हमें सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह कल सेमीफाइनल पे जो भी तबसरा होगा इंशाल्लाह कल के दोबारा मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।